जैक अपनी बीवी राइली के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक शाम जब जैक काम से घर वापस आता है तो वो अपनी बीवी को घर के बेडरूम में जमीन पर गिरा हुआ पाता है। अपनी बीवी को चेक करने पर जैक को पता चलता है कि उसकी बीवी होश में तो थी लेकिन कुछ बहकी बहकी बातें कर रही थी। जैक को सिर्फ इतनी ही बात समझ आती है कि उसकी बीवी के ऊपर किसी ने हमला किया था। खबर मिलते ही पुलिस भी वहाँ आ जाती है। इसी दौरान डॉक्टर जैक को बताता है कि उसकी बीवी के साथ जो भी हुआ है उसकी वजह से उसकी बीवी बहुत सख्त सदमे में है। पुलिस की नजर में ये मामला डकैती का था, इसलिए पुलिस मुजरिम की तलाश शुरू कर देती है। दूसरी तरफ कई दिन गुजरने के बाद भी जब जैक की बीवी की हालत नॉर्मल नहीं होती तो जैक अपनी बीवी को घुमाने के लिए घर से बाहर ले जाने का फैसला करता है। गाड़ी में अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए अचानक जैक की बीवी एक राह चलते आदमी की जानब इशारा करके जैक से कहती है, जैक ये वही आदमी है जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। अपनी बीवी की ये बात सुनकर जैक एक हथियार लेकर फौरन उस आदमी के पीछे भागता है। उस आदमी के पीछे पीछे जैक एक होटल के अंदर पहुंचता है और सही मौका मिलते ही जैक उस आदमी से अपनी बीवी की हालत का बदला लेता है। इसके बाद जैक वापस जाकर अपनी बीवी के साथ अपना सफर दोबारा इस तरह शुरू करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैक की बीवी एक बार फिर किसी सड़क किनारे खड़े आदमी की जानब इशारा करके जैक से कहती है, जैक ये वही आदमी है जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। अपनी बीवी की ये बात सुनकर जैक को एहसास होता है कि उसकी बीवी का दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका था, जिसका मतलब ये था कि जैक ने थोड़ी देर पहले किसी बेगुनाह आदमी को मौत के घाट उतार दिया था।